अरमान ने दिया अभीरा को सरप्राइज जॉइनिंग लेटर फर्म बचाने की कहानी। अरमान और अभीरा का दिल छू लेने वाला पल, क्या फेलोशिप दूरियों को बदल पाएगी? सुप्रभात। आज का दिन अरमान और अभीरा के लिए कुछ खास लेकर आया है। जैसे ही अरमान कदम रखते हुए गलती से फिसलने वाला होता है, अभीरा तुरंत उसकी ओर झुकती है और उसे संभालती है। उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों झलकते हैं। अरमान, जरा संभल कर, तुम्हें चोट लग सकती है, अभीरा कहती है, और उसकी आवाज में हल्की चिंता भी है। अरमान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, तुम्हारे प्यार में तो मैं कब से गिरा पड़ा हूँ, और तुम्हें डांटते वक्त भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अभीरा थोड़ी गंभीर होकर कहती है, अरमान, जब तुम फेलोशिप के लिए चले जाओगे तब हमें 3 महीने तक एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। हम मिल भी नहीं पाएंगे, लेकिन एक प्रॉमिस करो, हम सिर्फ रोजाना 10 मिनट बात करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। और तुम मुझसे मिलने बिल्कुल नहीं आओगे। अरमान हल्की निराशा में कहता है, फेलोशिप मिली तो नहीं है। अभीरा उसे रोकती है, नहीं, तुम्हें मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। 3 महीने धीरे धीरे गुजर जाएंगे। मेरे पास काम बहुत है, मायरा का ध्यान रखना है, दादीसा का ध्यान। पता ही नहीं चलेगा कि 3 महीने कैसे गुजर गए। अरमान उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान में कहता है, अच्छा मिस, अगर यही सब तुम मेरी तरफ देखकर कहो तो अलग ही लगता है। अभीरा उसकी आंखों में देखते हुए सॉफ्टली कहती है, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बिना 3 सेकंड भी नहीं रह सकती। अगर वो भी मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़े तो मैं सिर्फ तुम्हें ही याद करूंगी। अरमान थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी की वो ट्यूबलाइट हो जो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम चली गई तो मैं हमेशा अंधेरे में रह जाऊंगा। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, और तुम मेरे जिंदगी के वो कलर्स हो जो उड़ नहीं सकते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अरमान थोड़ी झिझक में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम इतनी सेंटी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, पता नहीं, तुम्हारे बिना भी कुछ हुआ नहीं है, अभी सब ठीक है। वैसे भी तुम फेलोशिप के लिए जा रहे हो, वापस तो आओगे। अभीरा और अरमान के बीच यह छोटा सा संवाद उनके रिश्ते की गहराई और भावनाओं को दिखाता है। अरमान थोड़ा गंभीर होते हुए कहता है, शायद फेलोशिप के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं वापस आऊंगा, पर शायद फिर भी फर्क पड़ जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्रिश का ड्रामा शुरू होता है। तानिया उसे पैसे देती है, कहती है, जाओ और गोंस को दे दो, लेकिन क्रिश अपनी आदत से बाज नहीं आता और गैम्बलिंग में उलझ जाता है। पहली बार क्रिश को बड़ी जीत मिलती है, 1 रुपया करोड़। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठता है। वह सोचता है, अब मैं सब पैसे गैम्बलिंग में जीत लूंगा। शायद तानिया के सामने फिर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और मायरों की मदद भी कर सकूंगा। वहीं कियारा फोन पर रोती हुई दिखती है। उसका छोटा भाई आर्यन शादी में शामिल नहीं हो सकता। मैं रोऊंगी कैसे नहीं, मेरा छोटा भाई वेडिंग में नहीं आ सकता, वह भावुक होकर कहती है और फोन रख देती है। तानिया हाथ में मिल्कशेक लिए आती है और कहती है, देखो, तुम्हारे लिए लाया हूँ, जल्दी पी लो। कियारा तुरंत मिल्कशेक पीती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ तानिया, तुमने इसे कितना टेस्टी बना दिया है। भावनाओं से भरी इस छोटी सी बातचीत में कियारा अपने छोटे भाई की याद में और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगर तुम हमें कुछ साल पहले मिली होती, हम बिल्कुल अलग होते। अब बस अरमान भैया ही बचे हैं, वह धीरे से कहती है। इसी बीच अरमान दादीसा के कमरे में गुजरते हैं और ध्यान से देखते हैं कि दादीसा पुराने 10 रुपए के नोट को संभाल रही हैं। दादीसा, यह नोट आपने कहाँ से निकाल लिया? अरमान पूछते हैं। दादीसा मुस्कुराते हुए कहती हैं, यह तुम्हारे दादा साजी की पहली कमाई का हिस्सा है। उन्होंने एक गरीब लेकिन ईमानदार इंसान के लिए केस जीतने के बाद यह नोट रखा था। यह उनके ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक है। फिर कहानी क्रिश की फर्म की ओर मुड़ती है। बोर्ड डायरेक्टर्स लगातार छोड़ते जा रहे हैं और फर्म संकट में है। तानिया चिंतित होती है, अगर यह सिलसिला चलता रहा तो फर्म बर्बाद हो जाएगी। क्रिश इसे बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रात होती है और अरमान सोने के लिए जाता है। अगले दिन की शादी की तैयारियों का माहौल है।
क्रिश गैम्बलिंग में फंसता है। पहले उसे जीत मिली थी, अब लगातार हार का सामना करना पड़ता है। उसने आखिरी चांस के लिए अपनी वेडिंग रिंग भी दांव पर लगा दी, पर हार जाता है। इसी बीच मायरो अपने कमरे में होती है और अभीरा का फोन बजता है। दादूजी से बात होती है और वे कल होने वाले 2 रिचुअल्स थाम पूजा और कुंवारा मांडा के बारे में जानकारी देती हैं। थाम पूजा में एक डंडे पर बॉक्स रखा जाता है, जिसे चुनरी और धागे के साथ सजाया जाता है। विश्वास है कि जैसे यह डंडा बॉक्स को संभालता है, वैसे ही कियारा और कबीर की जिंदगी में स्थिरता, खुशियां और आशीर्वाद आएंगे। कुंवारा मंडा में एक रुमाल और धागे के चारों तरफ पूजा की जाती है। यह संकेत है कि जैसे धूप जिंदगी में ऊर्जा और खुशहाली लाती है, वैसे ही इनकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां आएं। सभी रिचुअल्स पूरे होते हैं और माहौल में एक अलग सा रोमांच और भावनात्मक हलचल छा जाती है। इस तरह अरमान और अभीरा की भावनात्मक यात्रा, क्रिश की चालाकी और परिवार की परंपराएं एक साथ जुड़ती हैं। अभीरा रिचुअल की तैयारी में लगी हुई थी, उसकी नजरें हर चीज पर टिक गईं। पूजा का हर रिवाज अपनी जगह पर होना चाहिए था। लड़के की तरफ सफेद कपड़ा रखा गया था और लड़की की तरफ लाल। यह प्रतीक था कि जैसे दोनों जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाएंगे, वैसे ही घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। पूजा के समापन के बाद यह सब जल्दी से लड़के के घर भेजा जाना था, लेकिन क्रिश कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अरमान उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। काजल थोड़ी टेंस थी और तानिया तुरंत क्रिश को ढूंढने के लिए निकल गई। जैसे ही तानिया क्रिश के पास पहुंची, वह साफ दिख रहा था कि वह पूरी तरह टेंशन में है। कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था और यह स्थिति उसे और भी मुश्किल में डाल रही थी। बाबू, अब आपकी बहन का फंक्शन चल रहा है, रिचुअल भी हो रहा है, प्लीज वहां आ जाइए, तानिया ने आग्रह किया। क्रिश ने भारी सांस लेते हुए कहा, तानिया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूं। मुझे काम है, बहुत ज्यादा बिजी हूं। तुम देख ही रही हो, प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। तानिया की नजर अचानक उसकी शादी की रिंग पर पड़ी। अरे, यह रिंग कहाँ गई? और जो पैसे थे, क्या गुंस को दे दिए? क्रिश ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो गुंस तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। और हाँ, रिंग। मैं सोच रहा था कि गैम्बलिंग करके सारे पैसे लौटा दूंगा, मायूरों की भी जान बच जाएगी और शायद तुम्हें फिर पैसे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तानिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने क्रिश को जोर से तमाचा मारा और बोली, आपको पता है क्या किया है? उस पैसे से आप खुद की और मायूरों की जान बचा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने कभी किसी की बात नहीं सुनी। आप इतना सेल्फिश हो गए कि हमने सोचा भी नहीं था। मायूरों की जान खतरे में है और यह जिम्मेदारी आपकी होगी। इस बीच मायूरो अपनी वेडिंग ड्रेस में तैयार हो रही थी। उसका चेहरा खुशी और उत्साह से चमक रहा था। वाओ! यह ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मैं जल्दी से पहनूंगी, मम्मा मुझे रेडी कर देंगी। वह टेबल पर रखे ट्रैकर पर भी नजर डालती है। उफ, यह मैं मम्मा से पूछना भूल गई कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, शादी के बाद पूछ लूंगी। लड़के वाले जल्दी से थाल लेकर आते हैं। अभीरा उन्हें देखकर मुस्कुराती है। लड़के वालों का स्वागत है, आप लोग अंदर आ सकते हैं। अरमान हंसते हुए कहता है, नहीं, लड़कों के घर का पानी और खाना हमारे लिए हराम है। अभीरा ने हल्की हंसी में जवाब दिया, पानी हराम है, पर कल सगाई के वक्त जो पानी पूरी का पानी था, वह हराम नहीं था। वो सब मायरा के लिए था। चाची माँ भी शामिल हो जाती है। 7 आइसक्रीम, 4 प्लेट गोलगप्पे और 7 कचौरियां, सब मायरा के लिए थे। अरमान थाल एक्सचेंज करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, यह मेरा भी ससुराल है, इतना तो हक बनता है। अभीरा थाल को अंदर ले जाती है और अरमान उसे फॉलो करते हुए पीछे आता है। मेरे पापा, मेरा रोमांस और खुशी तो देख ही नहीं पा रहे, वह हंसते हुए कहता है। अभीरा थोड़ी चिढ़कर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह भाई का रूम है। अरमान धीरे से जवाब देता है, वो नीचे है, ऊपर नहीं आएंगे। अभीरा समझाने की कोशिश करती है, ठीक है, कुछ काम है इसलिए आए हो ना? अरमान हंसते हुए कहता है, तुम झूठ बोलते हुए और शर्माते हुए बहुत क्यूट लगती हो। मुझे लगा तुम समझोगी कि मैं रोमांस करने आया हूँ। अभीरा मुस्कुराकर कहती है, ठीक है,
ठीक है, जो बात करनी है जल्दी से करो। अरमान थाल में रखे लिफाफे की तरफ इशारा करता है। यह तुम्हारे लिए है। वह लिफाफा अभीरा को देता है। यह तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है फर्म में। मैं चाहता हूँ तुम मेरा सपना पूरा करो, जैसे मैंने तुम्हारा फेलोशिप का सपना पूरा किया। अभीरा चौंक जाती है। आखिर क्यों चाहते हो कि मैं फर्म ज्वाइन कर लूं? अरमान अरमान भावुक होकर कहता है, क्रिश कभी फर्म संभाल नहीं पाएगा। अगर यह फर्म उसके हाथ में रही तो जल्दी ही डूब जाएगी। यह दादासा की विरासत है। मैं चाहता हूँ तुम इसे बचाओ। तुम इसे बखूबी निभा सकती हो। प्लीज अभीरा, इसे एक्सेप्ट कर लो। मेरे लिए नहीं, दादीसा के लिए। अभीरा थोड़ी देर सोचकर फाइनली मान जाती है। अरमान खुशी से उसके पैरों में गिरकर कहता है, थैंक यू, तुमने हमारी विरासत और परिवार का नाम बचा लिया। अभीरा मुस्कुराते हुए उसे उठाती है। ओह मेरे प्यारे लवली बॉय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि फर्म को उस मुकाम पर वापस लाऊं। इसी बीच क्रिश की दुनिया उलझती रहती है। वह एक बड़े बिल्डर से मिलने जाता है। शुरू में लगता है कि यह मीटिंग क्लाइंट या केस से जुड़ी होगी, लेकिन असल में क्रिश फर्म बेचने की कोशिश कर रहा था। बिल्डर ने कहा, पिछली डील में 150 करोड़ तय हुए थे, लेकिन हमें लगता है कि यह ज्यादा है। क्रिश ने गुस्से में कहा, 150 करोड़ ज्यादा है। फर्म की असल कीमत 300 करोड़ है। आपको आधे दाम में दे रहा हूं। बिल्डर ने शांत होकर कहा, आपके फैमिली में नुकसान और कर्ज की खबर मिली है। अभी आपको फर्म बेचने के लिए 150 करोड़ नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ आपके लिए 5 करोड़ ही दे सकता हूं। बाकी फर्म मेरा हो जाएगी। सारा दबाव क्रिश पर पड़ता है। उधर सारी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभीरा मायरा से कहती है, जाओ जल्दी से अपना ड्रेस बदलो, मैं फिर तुम्हें रेडी कर दूंगी। तानिया भी आती है। अभीरा, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। शादी का घर है, बहुत काम है। अभीरा पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तानिया गंभीर होकर कहती है, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। शादी के वेन्यू पर तुम लोग कार से ही आओगे, ठीक है? अभीरा थोड़ी हैरान होती है। मायरा की शादी है, वह डांस करेगी, कार में नहीं रहेगी। तानिया चुप रहते हुए कहती है, मैंने हाल ही में कई किडनैपिंग के केस देखे हैं, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। अभीरा थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन समझ जाती है कि तानिया की चिंता सही है। इस तरह यह एपिसोड खत्म होता है, भावनाओं और टेंशन के साथ, जिसमें प्यार, जिम्मेदारी और परिवार की सुरक्षा की कहानी उभरकर सामने आती है। अगर आपको यह एपिसोड एक्सप्लेन करने का अंदाज पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फर्म को बचाने के लिए अभीरा और अरमान की टीम कैसे काम करती है और क्रिश की हरकतों का अंजाम क्या होता है।